बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था सुलह का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े पर दो झगड़ा करने वालों की आवाज़ सुनी। आवाज़ इस कदर बुलंद हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे दरियाफ़्त किया तो वाक़या ये था कि एक आदमी दूसरे आदमी से अपने कर्ज़ में तख़फ़ीफ़ के लिए और उससे नरमी बरतने के लिए उससे कह रहा था, और जिसके जवाब में दूसरे शख्स ने उसे बोला कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तमाम गुफ्तगू सुनकर फरमाया कि वो शख्स कहाँ है जो अच्छा काम ना करने के लिए अल्लाह की कसम खा रहा है। तो इतने में वो शख्स सामने आया और कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मैं हूँ कि मैंने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि मैं इसके कर्ज़ में तख़फ़ीफ़ नहीं कर सकता और मैं इसके साथ नरमी नहीं बरत सकता, लेकिन अब मैं वही चाहूँगा जो मेरा भाई चाहता है। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम ने दो झगड़ा करने वालों का झगड़ा सुना जो कि आपस में कर्ज़ की वजह से लड़ रहे थे। एक शख्स ने दूसरे शख्स का कर्ज़ देना था, वो उससे इतना कह रहा था कि तू मुझ पे रहम कर, मेरे कर्ज़ में कुछ कमी कर दे और मेरे साथ नरमी बरत। जिसके जवाब में दूसरे शख्स ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं कर सकता। यानी उस शख्स ने उस दूसरे शख्स के साथ कर्ज़ में कमी करने की वजह से इनकार कर दिया, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकता, नरमी इख्तियार नहीं कर सकता। लेकिन जब ये मामला आका अलैहिस्सलाम ने सुना, उनका झगड़ा सुना, तो उस पर उस शख्स ने जो कि कसम खा के कह रहा था कि मैं कर्ज़ लेने में कमी नहीं कर सकता या उसके साथ नरमी नहीं बरत सकता या अच्छा अखलाक नहीं बरत सकता, तो उसने आका अलैहिस्सलाम की बात सुनने के बाद कह दिया कि अब मैं वही करूँगा जो ये शख्स चाहता है। ये शख्स चाहता है कि उसके कर्ज़ में तख़फ़ीफ़ कर दी जाए तो मैं कर दूँगा। ये शख्स चाहता है कि उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए, उसके साथ रहम दिली के साथ पेश आया जाए, तो अब मैं ऐसा ही करूँगा। तो उस शख्स ने अपने सख्त अल्फाज वापस लिए और आका अलैहिस्सलाम से कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं अब वही करूँगा जो ये मेरा भाई चाहता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि सुलह रहमी इख्तियार करो और नरम दिली से पेश आओ। आका अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को बताया कि सुलह करने का अमल अल्लाह ताला को किस कदर पसंद है। तुम दोनों जिस बात पर झगड़ रहे हो उस पर नरमी इख्तियार करो, अच्छे अखलाक से एक दूसरे के साथ पेश आओ, और जिस शख्स ने तुम्हारा कर्ज़ देना है उसके साथ रहम दिली करते हुए उसके कर्ज़ में कुछ तख़फ़ीफ़ कर दो। तो उस शख्स ने अपने कसम के अल्फाज वापस लिए और आका अलैहिस्सलाम से कहा कि अब मैं ऐसे ही करूँगा जैसे कि ये शख्स चाहता है, जिस पर दूसरा शख्स राज़ी हो गया। लिहाजा उस शख्स ने हकीकत में आका अलैहिस्सलाम का हुक्म मानते हुए दूसरे शख्स के साथ रहम दिली के साथ पेश आते हुए उसे राज़ी किया। हकीकत में उसने अल्लाह ताला को राज़ी किया। हकीकत में उसने अल्लाह ताला के साथ सिला रहमी की। यानी जो शख्स किसी अल्लाह के बंदे के साथ रहम दिली का मामला करता है, सुलह रहमी इख्तियार करता है, झगड़े माफ़ कर देता है, सख्त कलामी से पेश नहीं आता, तो ऐसा करना इसी तरह का अमल है जैसे कि किसी ने अल्लाह ताला को राज़ी किया हो। आका अलैहिस्सलाम ने भी हमें यही दर्स दिया और उनकी हयात मुबारका से भी हमें यही दर्स मिलता है कि हम नरम दिली से पेश आएँ, सख्त कलामी ना करें, झगड़ों को और सख्त रवैयों को माफ़ कर दें और दूसरों के साथ अच्छे सलूक से पेश आएँ। और किसी ऐसे शख्स के साथ सुलह करना जिसके साथ हमारा झगड़ा चल रहा हो या किसी बात पर लाताल्लुकी चल रही हो, ऐसे शख्स के साथ सुलह करके आगे बढ़ जाना और नरमी का मामला इख्तियार करना, इस चीज़ से अल्लाह ताला राज़ी होता है और ये अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नरम दिल बनाए, अच्छा अखलाक बरतने वाला बनाए और हमें सख्त ज़ुबानी इख्तियार करने से महफूज फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।